अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा दिन शुरू होता है ट्विंकल के साथ। ट्विंकल भागती फिर रही थी मेरे रूम के अंदर, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा आज थोड़ा सा व्लॉग के अंदर से इंजॉय करा लो मुझे, थोड़ा सा व्लॉग में। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का दिन। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो दिखाते हैं आज आपको बाहर का मौसम। तो दोस्तों, आज का दिन स्टार्ट हुआ मेरा टेरेस साफ़ करने से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए थे कि मैंने टेरेस को बिल्कुल छेड़ा नहीं था। मेरे सारे पौधे जो हैं वो तो उग रहे थे, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी। बट ये है कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, चीज़ें वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, एक्स्ट्रा चीज़ें, डंडे और खाली बोतलें, बॉलें वगैरह इस तरह फैली हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और मट्टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फैली थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं इसकी, और थोड़े से गमले उगाते हैं नए, क्योंकि मेरे पास खाली पॉट्स पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़े से गमले उगाते हैं नए, और साथ ही साथ हम लोग इसकी सफाई भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ट्विंकल को मैंने कमरे में ही छोड़ा। वो कभी टेरेस के गेट के पास आकर मुझे देख रही थी, और कभी वापस अंदर बैठ के नीचे जाके छुप रही थी, और साथ साथ मैं पूरी सफाई कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले टफ़ी के टाइम पर एक बास्केट के अंदर जो है ना वो मट्टी डाल के रखी थी, ताकि वो उसमें पॉटी ट्रेनिंग उसकी हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली टफ़ी जनाब ने इतना गंद मचाया मेरे कमरे के अंदर कि मैंने कारपेटिंग वगैरह हटाकर सिर्फ जो है वो फ्लोर कर दिया। और इसके साथ मैंने वो मट्टी वगैरह का ट्रे वगैरह रखी। तो ये मट्टी के अंदर पॉटी तो नहीं करता था, पर यह है कि मट्टी के अंदर खोद खोद के सारे कमरे में गंद कर देता था। तो मैंने इस वजह से क्या किया कि मैंने वो पूरी बास्केट उठा के टेरेस पे छोड़ दी थी। फिर जब ट्विंकल की बारी आई, तो मैंने कहा कि ट्विंकल काफ़ी छोटी है इस बास्केट में जाने के लिए। तो मैंने इस बास्केट को पूरा खाली करके धोकर उसमें उस ट्विंकल का स्विमिंग पूल बना दिया था, और इस बास्केट की सारी मट्टी मैंने वैसे ही यहाँ फेंक दी थी। तो वो मैंने सोचा कि मैं वो भी सफाई करता हूँ, वो सारी मैं एक बास्केट में डालता हूँ, और साथ साथ ही मैं सफाई वगैरह कर लेता हूँ। जितनी एक्स्ट्रा झाड़ वगैरह उगी हुई है पौधों में वो निकालता हूँ, और सेटिंग वगैरह थोड़ी सी अच्छी सी चेंज कर देता हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे सफाई का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं बाकी खाली पॉट्स के अंदर गमले लगाता हूँ, पौधे उगाता हूँ। तो फिर मेरे पास थोड़ी सी मट्टी इस जार में पड़ी हुई थी, काफ़ी बड़ा बास्केट थी। पहले मैंने इसमें धनिया वगैरह उगाया हुआ था, पुदीना धनिया, तो वो अच्छा उग रहा था। फिर वो बंद हो गया उगना, तो फिर मैंने इसको वापस गोडी वगैरह करके छोड़ दिया था। और फिर अब मैंने खाली पॉट्स के अंदर इसी में से मट्टी मिक्स की, रेत और मट्टी थी नॉर्मल ना, खाद वगैरह मेरे पास नहीं थी। तो इसमें ही उग जाते हैं ये जो मैं पौधा उगाता हूँ, ये आराम से उग जाते हैं। मतलब इसको कहीं से भी आप तोड़ो और मट्टी में डाल दो, बस सिंपल इसकी डंडी, और इसको पानी दो, तो ये फ़ौरन उग जाते हैं। इसका नाम मैंने सुना था कि इसका नाम पोटुलाका है, और इसमें बड़े अच्छे फ्लावर्स आते हैं, मल्टी कलर के फ्लावर्स आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। दिन के अंदर इसको तेज़ धूप चाहिए होती है, तो इसके फ्लावर उगते हैं बहुत अच्छे वाले, और ये बढ़ता ही रहता है खुद ब खुद। आपको इसको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना गोडी करने की ना कुछ, जस्ट आपको इसको पानी टाइम से देना होता है बस। बाकी ये अच्छी तरह खुद ही उग जाता है। तो ये कुछ मेरे पास पुराने पॉट्स पड़े हुए थे, जिसके अंदर पौधे पहले उगे हुए थे, उसके बाद वो सीज़नल पौधे थे, तो वो उसके बाद ख़त्म हो गया उनका टाइम। तो फिर मैंने उसको फेंका उठाकर, वो ख़राब हो गया था, क्योंकि धूप में पड़ा पड़ा ना काफ़ी ख़राब हो गया था उसका पॉट ना। तो फिर मैंने उसकी भी मट्टी निकाली, क्योंकि वो उसमें मट्टी में शायद थोड़ी सी खाद हो,
तो मैंने उसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स किया और फिर मैंने छोटे पॉट्स में फ़िल करना शुरू किया। तो ये है दोस्तों मेरे टेरेस की प्यारी सी फाइनल लुक, जिसको मैंने अच्छी तरीके से नीट क्लीन करके रख दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास चीनी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि सारी चीनी अच्छी तरह पीस के रख लूँ, क्योंकि अब मुझे ब्राउनीज़ का काम शुरू करना है। आप सब भी अगर रावलपिंडी या बहरिया टाउन के करीब से मुझे देख रहे हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर ब्राउनीज़ और केक्स वगैरह का ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैंने सोचा चीनी वगैरह पीस के रख लूँ, ताकि मुझे जब भी ब्राउनीज़ बनानी हो तो मुझे दोबारा पीसने की ज़रूरत ना पड़े। फिर मैंने थोड़ा सा ट्विंकल के साथ खेला और फिर मैं आजकल डेली वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ रहा है। तो फिर मैं अपनी मम्मा के साथ वॉक कर रहा था, तो फिर मैंने देखा कि यहीं पे उस्मान ब्लॉक में जो स्टेडियम है छोटा सा बना हुआ, उसके अंदर पैडल का गेम भी शुरू हो गया, जो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था कि यहाँ पर है इस तरह का कुछ। जिम मैंने देखा हुआ था कि यहाँ पर है, पर मैंने जिम भी कभी अंदर से नहीं देखा, खाली बोर्ड देखा था। बट आज तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा बनाया हुआ है पैडल का प्रॉपर, और रेट्स वगैरह भी इनके काफ़ी ठीक है। वीकडेज़ में रेट्स अलग हैं और वीकेंड पे रेट्स अलग हैं इनके। तो अगर आप लोग भी जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। पैडल काफ़ी ज़्यादा आजकल हाइप हुआ है और पैडल काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छी तरह से शौक से खेल रहे होते हैं। फिर जब हम वॉक करके घर के पास पहुँचे तो हमने कहा कि भई अब रेस्ट करते हैं, तो पता लगा कि एरिया में तो लाइट गई हुई है। हमने कहा लो जी, फिर हमारा पूरा घंटा हमने कहा कि हम उसी टाइम वॉक करते थे जिस टाइम लाइट गई हुई, बट हमें लाइट की टाइमिंग का पता नहीं था। आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइट जा रही है, 2-3 बार घंटे-घंटे के हिसाब से जाती है, बट टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता। तो हम पार्क में बैठ गए घंटा, और वहीं पे मैं और मम्मा और ट्विंकल जो है वो बातें-वातें कर रहे और आराम से बच्चों को देख रहे थे। फिर आ गया साधु और ले आया टफ़ी को, जो देख के ट्विंकल को हो जाता है पागल और दीवाना। ये इसके ऊपर चढ़ रहा, कभी ट्विंकल इससे पंगे कर रही। तो इनका ये खेल तो चलता ही रहता है, जैसे आप लोगों को पता है। पूरा पूरा मुकाबला कर देना चाहिए।
और इन्हीं सारी ढेर सारी मस्तियों और काम और वॉक के साथ साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है और होता है रेस्ट का टाइम। मिलते हैं हम कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई कहानी और एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अब सब अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।